ये सोल्जर एक ऐसा सनकी था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम दुश्मनों को तीर धनुष से मारा करता था। इसके पास गन होने के बाद भी ये बंदूक को हाथ नहीं लगाता था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सनकी सोल्जर के बारे में जो लोगों को तीर धनुष से मारा करता था। यानी उस टाइम पर एडवांस वेपन आ चुकी थी, यानी बंदूक राइफल्स आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों को तीर धनुष से मारा करता था। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जॉन चर्चिल एक ऐसा ब्रिटिश सोल्जर था जिसके देश में अगर वॉर नहीं हो रही हो तो वो बाइक लेकर दूसरे देशों में जाया करता था सिर्फ युद्ध लड़ने। चर्चिल बचपन से ही एडवेंचरस टाइप के और उनके इन्हीं हिम्मत और पागलपन की वजह से उनका नाम फाइटिंग जैक पड़ गया। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। तब इस बात से जॉन काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें भी वॉर में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। फिर जर्मनी ने इनके देश यूके पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक टीम बनाकर दुश्मनों पर हमला कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि जहां वॉर में लोग बंदूक लेकर लड़ा करते थे, तो वहीं ये सिर्फ तलवार लेकर दुश्मनों को मारने पहुंच गए और राइफल की जगह तीर धनुष। और उन्होंने अपने तीर धनुष से कई सारे जर्मन सोल्जर्स की जान भी ले ली। और ये देखकर जर्मन सेना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि बंदूक के इस जमाने में कौन ऐसा आदमी है जो तीर धनुष से हमारे सैनिकों को मार रहा है। और आगे चलकर जब युद्ध खत्म हुआ तो जर्मन सेना ने अपने कई सैनिकों को तीर धनुष का शिकार पाया। जिसके बाद ये बात है 1943 की, जब अमेरिका के साथ मिलकर इन्हें युद्ध लड़ना था। दरअसल चर्चिल उस टाइम जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे अमेरिका के साथ मिलकर, और वो उस टाइम जर्मन सोल्जर्स पर सिर्फ सुबह और शाम के टाइम पर ही हमला किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सुबह के टाइम सोल्जर्स का दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है और शाम के टाइम सोल्जर्स थके हुए रहते थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो सुबह और शाम को ही दुश्मनों पर हमला किया करते थे। और एक बार तो ये हो गया था कि चर्चिल जर्मन सेना के टैंक में रात को घुस जाते हैं और 50 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को सिर्फ तलवार की नोक पर बंदी बना लेते हैं। लेकिन एक बार तो ये हुआ था कि जर्मन सोल्जर ने चर्चिल को बंदी बना लिया था, लेकिन वो इससे भाग निकलते हैं और इसके साथ ही वो अपने 6 सैनिकों को साथ लेकर भागते हैं। हालांकि इस युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। और इसी बात से चर्चिल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, जिसके बाद चर्चिल को युद्ध में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता और वो लड़ाई नहीं कर पाते। और इसी बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। और उनके इन्हीं सारे अचीवमेंट और बहादुरी की वजह से गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारा अवार्ड दिया। कई बार तो ऐसा हुआ था कि चर्चिल को मारने की बहुत सारी कोशिशें भी की गई, लेकिन चर्चिल को कोई भी मार नहीं पाया। तो आपको कैसा लगा इस सैनिक के बारे में जानकर, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और क्या आपने कभी ऐसे सैनिक के बारे में सुना है, कमेंट में वो भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।